33 साल जो है इन्होंने हुकूमत की, इन्होंने कतर की जंग हारी। आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी? 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने? इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे? इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा उनसे? कह रहे हैं कि पूछा? 6-7 साल पुराना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खाली। मैं अभी भी वक्त है। नाज़रीन, ये वो चेहरे हैं जिनसे अवाम को नफरत है। ये वो चेहरे हैं जिनको अवाम इक्तिदार की कुर्सियों पे नहीं देखना चाहती। इन्हीं चेहरों को इक्तिदार की कुर्सियों पे फॉर्म 47 की बुनियाद पे बिठाया गया तो अवाम को फौज से लाने वालों से शदीद नफरत हो गई। जहां पर और भी बहुत सारी वजूहात हैं तो वहां पर नफरत की सबसे बड़ी वजह यह है कि जिन लोगों को अवाम चोर और लुटेरा समझती है उन्हें इक्तिदार की कुर्सियों पर बिठा दिया गया है। ख्वाजा आसिफ की आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की, हम आपको एक नौजवान की गुफ्तगू सुनाने लगे हैं। इस वक्त सीज फायर के बावजूद इंडिया वायलेशन कर रहा है और हमारी हुकूमत फिर से सो गई है। इस नौजवान की गुफ्तगू सुने। भावलपुर के अंदर इस टाइम दर्जनों ड्रोन्स मार गिराए गए हैं और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर है, हमारे वजीर खारजा हैं, वो इस टाइम कोई नज़र नहीं आ रहा। हमारा कोई भी वज़रा मिनिस्टर हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। आप इंडिया जो सीज फायर के नाम के ऊपर उसने धोखा दिया है, फिर उन्होंने पीठ के पीछे वार किया है। मुझे तो ये सारा सिनेरियो जो कारगिल वाला लग रहा है, जिस तरीके से 1998 के अंदर कारगिल के अंदर नवाज शरीफ ने किया था, आज उसके छोटे भाई की ने भी हमारे साथ वही गेम खेली है। शहबाज शरीफ ने अपने भाई के नक्शे कदम पे चलते हुए उन्होंने जो सीज फायर इंडिया के साथ किया है, मुआहदा किया है, ये कोई मुआहदा नहीं हुआ। इंडिया सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पेशावर के अंदर ड्रोन्स गिराए गए हैं, बहावलपुर के अंदर दर्जनों के हिसाब से ड्रोन्स गिराए गए हैं। मुझे घर से मैसेजेस आ रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, चीखें मार रहे हैं, रो रहे हैं बच्चे। शर्म करें, हया करें। डिफेंस मिनिस्टर साहब उठें, इनको जवाब दें। शहबाज शरीफ साहब नाम लें मोदी का। सीज फायर के नाम के ऊपर आप लोगों ने हमें एक बार फिर बेच दिया इंडिया के हाथों। बेहयाई मुंह को मली हुई आप लोगों ने, शर्म आनी चाहिए। ऊपर से आपने उम्मत मुस्लिमा के लीडरों को अंदर बंद किया हुआ है जेल। नाज़रीन, आपने इस नौजवान की गुफ्तगू सुनी। हुकूमत कहाँ गई है? इंडिया सीज फायर की वायलेशन कर रहा है और हमारी हुकूमत उनके खिलाफ एक बयान तक देने को तैयार नहीं है। नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, शहबाज शरीफ हो। शहबाज शरीफ ने स्पीच की और स्पीच में भी इंडिया के खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं बोला। आप शहबाज शरीफ की मुख्तसर सी गुफ्तगू मुलाहिजा करें। मसाजिद और शहरी आबादी को निशाना बनाकर हमारे सब्र का इम्तिहान लिया। फौजी तंसीबात और आबी ज़ख़ीरों को भी निशाना बनाने की एक नाकाम कोशिश की, जिस पर हमने नाज़रीन, ये वो चेहरे हैं कि जिनसे अवाम को नफरत है। ये इंडिया के खिलाफ एक बयान भी देने को तैयार नहीं है। शरीफ फैमिली इंडिया के साथ मुखलिस है या पाकिस्तान के साथ? आखिर ये लोग मुखलिस किसके साथ हैं? हम आपको असदुल्ला की गुफ्तगू सुनाते हैं। खूबसूरती से जीत का सारा क्रेडिट उठा के अपनी जेब में डाल लिया, आ गए तकरीर करने फौरन कौन से खिताब करने के लिए। जी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। किस किस का शुक्रिया अदा किया? एक तो उन्होंने अपने भाई का शुक्रिया, अपने कायद का शुक्रिया अदा किया कि मैं कायद का शुक्रिया अदा करता हूं। फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब का शुक्रिया अदा किया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जो है वो सालिसी का किरदार अदा किया और जंगबंदी कराई। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने तो शहबाज सरकार के साथ हाथ किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो मक्कारी की है और शहबाज शरीफ साहब उनका शुक्रिया अदा करते फिर रहे हैं। क्या मक्कारी किया डोनाल्ड ट्रंप ने? भाई 3 दिन से पाकिस्तान को मार पड़ रही थी, पाकिस्तान की सरहदों की हुर्मत पामाल हो रही थी, पाकिस्तान में मिसाइल फेंके जा रहे थे, मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा था, औरतें और बच्चों की जान जा रही थी। तब तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते कि भाई तुम्हारी लड़ाई जाकर तुम लड़ो, खुद लड़ो, अपने मसले खुद हल करो, मैं क्यों सुलह कराऊं। तब तो शहबाज शरीफ साहब ये फरमा रहे थे और शहबाज शरीफ साहब को डोनाल्ड ट्रंप साहब ये फरमा रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप साहब को तो नजर नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान जो है उसके साथ जाती हो रही है। आज जब इंडिया को मार पड़ने लगी, आज जब इंडिया की एयरबेसेस तबाह होने लगी, आज जब उनको नुकसान पहुंचने लगा तो फौरन आ गए भाई साहब कि नहीं मत लड़ो, बुरी बात है, लड़ना बहुत बुरी बात है, गंदी बात है, अच्छे बच्चे लड़ते नहीं है, चलो सुलह करो, सीज फायर करो। आज आ गए डोनाल्ड ट्रंप साहब सुलह कराने के लिए, सीज फायर कराने के लिए। नाज़रीन, शरीफ फैमिली ने हमेशा साबित किया कि उनकी वफा भी इंडिया के साथ है, उनके सारे के सारे मफादात भी इंडिया के साथ है। वो इंडिया को सबसे पहले देखना चाहते हैं। मोदी के साथ यारी निभाने के लिए वो किसी भी हद तक रियासत को नुकसान दे सकते हैं। इस वक्त रियासत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है अपनी जाती मफादात के लिए और इन लोगों की इन्हीं चीजों की वजह से अवाम इनसे नफरत करती है। और जिन लोगों ने इन्हें इक्तदार की कुर्सियों पर बिठा दिया है उन्हें सोचना चाहिए कि इनकी वजह से उनसे भी अवाम को नफरत हो गई है। नाज़रीन, नजम सेठी ने भी एक खबर दी है, इस वक्त चाइना क्या कर रहा है, चाइना पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई से भी किस कदर ज्यादा फायदा उठा रहा है और चाइना मुस्तकबिल में क्या करने लगा है। हम आपको ये गुफ्तगू सुनाते हैं। चिड़िया की खबर है वो ये है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA जी, जो कि कस्टोडियन है चाइनीज़ डिफेंस की, आई थिंक पाकिस्तान एंड PLA और भी ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप होगी और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स जो हैं बड़ी रैपिडली होंगे पाकिस्तान को। चाइना विल ट्रीट पाकिस्तान लिटरली एज इट्स पासपोर्ट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और पाकिस्तान की वो अहमियत जो 1950s और 60s और 70s और 80s में अमेरिका के लिए थी, वो अहमियत अब चाइना के लिए होगी।
اور پہلے یہ تھا کہ سوائے امریکہ کے ہتھیار اور پیسے وہی دے سکتا ہے، اور ہمیں سخت دونوں کی ضرورت تھی. اب آگے جا کے نظر یہ آ رہا ہے کہ پیسے بھی اور ہتھیار بھی ہمیں افلوٹ رکھنے کے لیے وہ چائنا سے ملیں گے. اور یہ جو نیا بلاک بن رہا ہے وہ بلاک کا لیڈر جو ہے وہ چائنا ہوگا. نظیر، آپ نے نجم سیٹھی کی گفتگو ملاحظہ کی. نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ جس طرح امریکہ 50s اور 90s کے درمیان پاکستان کو اہمیت دیتا تھا، اب وہی اہمیت چائنا دے رہا ہے. اب پاکستان کو چائنا سپورٹ کرے گا اور چائنا پاکستان کی بھرپور مدد کرے گا. ہر جانب مفادات کے لیے کھیل کھیلے جا رہے ہیں. پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے مفاد کے لیے جنگ لڑ رہا ہے اور پاکستان کو مہرا بنایا جا رہا ہے اور ہر جگہ پر پاکستان استعمال ہو رہا ہے. چونکہ پاکستان میں اقتدار کی کرسیوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے اس ریاست کو بیچتے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا.